आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सिलेबस चल रहा था, वो सिलेबस चल रहा था आपके तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जो आपके BA पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में रखा है, और जो कि रामचरितमानस का बालकांड है। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है और जो कि दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। सारे रसों का प्रयोग किया है, सारे गुणों का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ी विशेषता में ये सारी चीज़ें लिखने के लिए आप ध्यान रखना। तो देखिए, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस बालकांड में से आपका 234वां दोहा है ये, जो पहली चौपाई लिखी है, चौपाई शैली है, उसके बाद दोहा शैली है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, जैसे अपन बात कर रहे थे कि शुरुआती दौर में दोनों भाई गुरु पूजा के लिए पुष्पवाटिका, जनक जी की जो पुष्पवाटिका थी उसमें वो फूल तोड़ने जाते हैं। वहीं सीता का आगमन गौरी पूजन के लिए होता है। तो पहले श्री राम सीता जी के प्रति आकर्षित होते हैं और उसके बाद में सीता माता जो है वो प्रभु श्री राम के प्रति आकर्षित होती है। और लास्ट में जो दिया है कि ये 234वां लास्ट पद है आपका, जिसमें चौपाई दिखाई गई है। तो देखिए, जिसमें कि राम प्रभु श्री जो प्रभु श्री राम है उनके रूप छवि को देखकर उनके प्रति आकर्षित होना, सीता माता का बार बार उनकी तरफ देखना, उनकी बेचैनी, उनके मन की उत्कंठा दिखाई है। और जिसमें अब बात क्या हो रही थी, तो देखिए यहाँ बात दिया है, क्या दिया है कि धर धीरज काल सयानी सीता सन बोली गई पानी। धर धीरज, इसका मतलब है कि सखी सहेली साथ में है, गौरी पूजन के लिए गई है। तो धर धीरज, धरी का मतलब है धारण कर कर, धीरज, धीरज का मतलब है धैर्य। क्या है? एक आली सयानी, एक आली, आली का मतलब है जो सखी है उसके लिए आली शब्द हुआ है। सयानी का मतलब है चतुर, सुजान, होशियार। तो एक सयानी सखी है जो धैर्य धीरज धारण करके सीता सन बोली, अरे सीता के पास जाकर बोलती है, उससे कहती है गई पानी। गई, गई का मतलब होता है पकड़ना। अरे इसका पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। अरे सीता का हाथ पकड़कर उसकी सखी सहेली है वो बोलती है, क्योंकि सीता बार बार प्रभु श्री राम के रूप छवि को निहार रही थी। तो उनको लगा कि शायद सीता परवश हो चुकी है, दूसरे के प्रेम अर्थात राजकुमार को देखकर उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसलिए सीता थोड़ी सी शांत स्वभाव में खड़ी थी। तो चतुर सयानी जो कौन है? आली है, जो सखी है, वो धैर्य धारण करके सीता बोली गई। अरे सीता का हाथ पकड़कर बोलती है, कहती है उससे। अब क्या कहा है देखिए, बहुरी गौरी कर ध्यान करें। बहुरी, बहुरी का मतलब होता है पुनः या दोबारा। गौरी, गौरी का मतलब है गौरी पूजन के लिए गई थी, तो गौरी पूजन करना था। लेकिन सयानी क्या कहती है? सखी कर ध्यान करें। इसका मतलब है कि जो सखी सयानी है ना, वो क्या कहती है कि बहुर गौर का ध्यान करें। अरे जो गौरी पूजन है ना, और गौरी का जो ध्यान करना है वो तो कल कर लेना। क्या दिया है? बहुर गौर कर ध्यान करो। अरे गौरी का ध्यान करने के लिए आई है, और बीच में ही कौन आ गए? प्रभु श्री राम अर्थात राजकुमार आ गए। उनकी रूप छवि को देख के उनके प्रति आकर्षण जो हुआ है सीता का, जो लगातार उनको देख रही है, इसीलिए उन्होंने दिया है बहुरी गौर का ध्यान करो। कि बहुरी पुनः, गौरी माने जो गौरी पूजन करना है ना, वो ध्यान तो बाद में कर लेना। कौन कहती है? सखी। भूप किशोर, भूप माने राजा, किशोर अर्थात भूप किशोर, इसका मतलब दशरथ के राजकुमार जो है ना, देख के लियो। अरे दशरथ के जो राजकुमार है, एक श्यामवर्ण है, ये गौरवर्ण है, इन दोनों राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती? अर्थात तुम्हारी इच्छा है तो तुम लगातार उनको देखिए, गौरी पूजन जो है वो तो हम कल कर लें, ये कहती है उसकी सखी सहेली। और क्या दिया है? सकुच सिए तब नैन उघारे। सकुच
तो ये बात जब सुनी है, किसकी, जो सखी सहेली है उनकी ये बात सुनी है, तो फिर क्या दिया है कि सकुच सिए, तो सिए का मतलब सीता माता क्या हो गई, शर्मिंदा हो गई। तब नैन उघारे, जब सीता समझ गई कि अब सारी सखियों को पता लग गया है, तो फिर उन्होंने अपने नैन उघारे, अपने नैनों को खोला। उघारे का मतलब है खोलना, कि अपने नैनों को उघाड़ा। किसने, सीता माता ने। सामने क्या देखा, सन्मुख का मतलब है सामने। दो रघु सिंह, दो का मतलब दोनों, कौन, राम और लखन। रघु सिंह दिया है, रघु सिंह का मतलब है रघुकुल के सिंह, कौन, राम लखन। निहारे का मतलब होता है देखना। अरे जैसे ही उसने नैन उगाड़े तो सामने देखा कि दोनों भाई सिंह के समान खड़े हुए हैं, जो दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के राजकुमार हैं। उनको निहारे का मतलब है देखने लगी, कौन, सीता माता। क्या किया, न किसी की देख राम की शोभा। तो सीता ने जैसी नैन उगाड़े सामने देखा तो दोनों भाई खड़े थे, तो नखसिक का मतलब क्या होता है, नखसिक का मतलब होता है कि नाखून से लेके सिर तक। क्या देखिए, नखसिक देखिए राम की शोभा। तो सीता ने अपने नैन उगाड़े तो नाखून से लेके सिर तक राम की शोभा का रसपान किया, अर्थात उनकी सुंदरता को देखा। सुमर पिता पन मन अति शोभा, लेकिन देखकर खुश तो हुई और मन में प्रेम भी उमड़ा उनकी रूप छवि को देखकर। लेकिन यहाँ क्या दिया है, सुमिर का मतलब है सुमरना या याद करना। पिता, क्या याद आ गया उसको, पितापनु का मतलब क्या है, पिता कौन है, जनक। और पनु का मतलब है प्रण धारण कर रहा है। अरे जो उसके पिताजी ने प्रण धारण कर रखा था ना, वो सुमर पितापनु, तो पिता के द्वारा किया हुआ प्रण है ना, वो याद आ जाता है। क्या, फिर मन अति शोभा, और उसके बाद में उसका जो मन है, अति माने अत्यधिक, शोभा माने दुख, बहुत अत्यधिक दुख होता है मन में। क्यों, क्योंकि जनक जी ने क्या प्रण कर रखा था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में सीता का शादी करूंगा। तो फिर ये बात जब उसके मन में आई सीता के, तो फिर उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो अभी राजकुमार देखे हैं ना, उनकी उम्र अभी क्या है, वो 14-15 साल के हैं, और 14-15 साल के हैं, नव राजकुमार हैं, तो ये धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। इस प्रण को जब सीता के मन में याद आया तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन मन ही मन में वो राम को प्रेम कर बैठी थी। क्या दिया है, परवश सखन लखी जब सीता, परवश का मतलब दूसरे के बस में, परवश का मतलब होता है दूसरे के बस में। सखन लखी जब सीता, सखन का मतलब सखियों ने। अरे सखियों ने जब देखा, लखी माने देखना, जब सीता, अरे जब सीता को दूसरे के बस में देखा, दूसरा कौन, फिर वो श्री राम के प्रेम जो है, उनकी रूप छवि में फंसती हुई जब सीता को देखा, तो क्या, भयो गहो ऋषभ कहूँ सविता। भयो, तो भयो का मतलब है भय से भर गई, भयो गहरू का मतलब है कि भरना, कि भयो किससे, भय से भर गई। क्या दिया, सब कहूँ सविता, और सब को डर लगने लगा कि भाई मान लो कुछ हो गया तो हम जनक जी या फिर सीता माता की माँ को क्या जवाब देंगे। तो सब कहूँ सविता, सभी ने डरकर क्या कहा सीता माता से। अब देखिए आगे कि पुन आयो यही वेदिया काली, पुन आयो, पुनि का मतलब है दोबारा। क्या दिया है, आवु का मतलब है आना। क्या दिया है, यही का मतलब है इसी जगह। पुष्प वाटिका में बेरिया काली, बेरिया का मतलब है समय, काली का मतलब है कल। अरे कल हम इसी समय दोबारा गौरी पूजन के लिए आ जाएंगे, तो कल फिर ये राजकुमार आएंगे, तो फिर कल तू जी भर के देख लेना। क्यों, अभी तो घर जाने के लिए थोड़ा देर हो रही है, इसलिए सखियों ने ये सुझाव दिया है कि पुनः आवो यही बेरिया काली, कि अरे हम पुनि का मतलब है दोबारा से, आवो यही बेरिया, अरे इसी समय हम कल दोबारा फिर आ जाएंगे।
भयं विलंब मात बेमानी। तो सीता भी समझ गई सखियों की बात को, और भयं विलंब, विलंब का मतलब है देर होना। अरे जो देर हो गई, जाना 1-2 घंटे पहले था, 1-2 घंटा ज़्यादा लगे तो भयं, भयं का मतलब है भय उत्पन्न हुआ सीता के मन में। विलंब का मतलब देर होने के कारण मात भय मानी, और मन ही मन में माता के भय से डरने लगी। जब सखियों ने कहा, क्या दिया है, धर बड़ धीर राम और रानी, तब धैर्य धारण करके आगे बढ़ी है सीता माता। क्या दिया, धरी बड़, बड़ी का मतलब है बढ़ना, धीर, अरे धैर्य धारण करके जब सीता आगे बढ़ी तो राम और रानी, तो राम की रूप छवि जो सुंदरता थी ना, उसको अपने हृदय में बसा लिया चलने से पहले। क्या दिया है, राम और माने हृदय में, आनी, इसका मतलब है कि अपने हृदय में उसको बसा लिया। क्या दिया है, फिर अपना पौ पितु बस जानी, फिर अपने पिताजी की याद आई है। क्या दिया, फिर अपना पौ, अरे अपने पन अर्थात अपने पितु बस का मतलब है पिताजी के बस में अपने आप को जानकर, क्या करती है, जानी, अरे अपने आप को पिताजी के बस में जानकर और माँ के भय के कारण अब सीता जी जो है वो पुष्प वाटिका को छोड़कर महलों की तरफ जाने की तैयारी में है। वो चीज़ इसमें दिखाई है। तो देखिए दोहा क्या लिखा है कि देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहुर बहुर, निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीत न थो। क्या दिया है, देखन मिस। अब देखिए सीता माता का मन अब भी नहीं बना है, तो जाते समय की स्थिति दिखाई है कि जब सीता माता जा रही है तो वो बार बार किस बहाने से मुड़कर प्रभु श्री राम की रूप छवि को और निहार रही है, जिसमें क्या दिया, देखन मिस। मिस का मतलब है बहाना या फिर जिसे अपन कहते हैं याद करना। तो देखन मिस, अरे किसके बहाने से देख रही है, मृग का मतलब है हिरण, विहग माने पक्षी और तरु माने पेड़। अरे बार बार सीता कभी मृग को देखती है मुड़कर, कभी पेड़ों को देखती है, तो कभी वो पक्षियों को देखती है। पक्षी, पेड़, मृग, ये सब बहाने हैं सीता के, बाकी वो देखना। बहुरी बहुरी का मतलब क्या है, अरे बहुरी का मतलब है बार बार पुनः मुड़कर देखती है पीछे की तरफ, और बहाना क्या बनाती है कि मैं मृग को देख रही हूँ, मैं पेड़ों को देख रही हूँ, मैं पक्षियों को देख रहा हूँ। लेकिन सीता का मुड़कर देखना सिर्फ एक ही उपदेश था कि प्रभु श्री राम की जो रूप छवि है, सुंदरता, उसका रस पान कर रहे थे। कि निरख निरख, अब निरख का मतलब होता है देखना, निरखना, देखना। रघुवीर छवि, आ गई बात, रघुवीर छवि, इसका मतलब है रघुवीर, जो रघु का वीर है, रघुकुल का वीर प्रभु श्री राम है ना। छवि माने सुंदरता, अरे प्रभु श्री राम की रूप छवि सुंदरता को देखकर बाढ़ई प्रीत, अरे जितनी बार देख रही है उतनी ही बार अधिक प्रेम उमड़ रहा है। क्या दिया, बाढ़ई प्रीत, प्रीत का मतलब है प्रेम, और बाढ़ई का मतलब है बढ़ने से। अरे जितनी बार देखती है उतनी ही बार अधिक प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेथोरी का मतलब है कि वो कम नहीं पड़ रहा है, बल्कि अत्यधिक और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये है आपके 234वां दोहा, उसकी व्याख्या समझ लो आप। तो देखिए ये जो दिया है कि धर धीरज, समझ लो, सीता सन, तो ऐसे शब्द हैं। वहाँ क्या है आपका, अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है, समझ लो। और भाषा क्या है, भाषा आपकी अपनी है, अपनी भाषा में लेखक किस शैली में है कि चौपाई शैली है, और लास्ट में एक दोहा रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ विशेष में लिखने के लिए काम आती है। ये आपकी व्याख्या थी 234वें दोहे की, ठीक है। नमस्कार।